चाल एकदम शेर की तरह, लुक एकदम चीते की तरह। क्या ग्लास है, क्या कोट है, सेम जैसा रजनीकांत रोबोट में लग रहा था। बाबा ब्लैक शेप, मुझे मत चढ़ा। क्या भैया, अगर आप ऐसे कपड़ों में उसके सामने गए तो वो आपको किसी कार्टून चैनल का कार्टून समझेगी। ऐसा क्यों? मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। अंधेरे में डार्क ग्लास नहीं पहनते और जिनके पास सिक्स पैक बॉडी होती है वो कोट नहीं पहनते। कोट निकाल दो, रिमूव योर कोट, रिमूव योर शर्ट, डोंट ट्राई टू शो ऑफ दैट यू हैव अ स्टाइल व्हिच यू डोंट हैव एंड जस्ट गो स्ट्रेट। Is it? यस। ये लो पकड़ो। हाँ, क्या बात है। सुपर भैया, अंदर जाते वक्त एकदम हीरो के माफी के बकेट ले लो। अरे बकेट नहीं, बुके। चल हट बाजू। वाओ, We should work on this project. You are looking really beautiful today. Thank you so much. I must see you. One sec. What will you have? Can I get the menu card, please? I'm sorry. मेन्यू कार्ड समझते हो ना? ऑर्डर करना है मुझे। हेलो, मुझे ऑर्डर देना है। क्या कह रही है? ओ तेरी तो, ये मुझे वेटर समझ रही है। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। सर, हमारा ऑर्डर तो ले लो। What's wrong with him? भैया, ले दे के आपको ये बंदर ही मिला था क्या सलाह लेने के लिए? दीदी, इसमें मेरी गलती नहीं है। लड़कियां होती ही चींटी जैसी हैं। कभी कभी तो वो शक्कर दिखाने पर भी बाहर नहीं आती हैं और कभी कभी वो तीखी सब्जी मिल जाए तो उसे घेर लेती है। इसमें मेरी क्या गलती? आखिर तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई? मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, उम्र बढ़ती जा रही है। पापा! ए, तुम्हारी नहीं, मैं हमारी उम्र की बात कर रहा था। सच्चाई को घुमा के बोल रहे हैं ये। जरा चुप रहेगा? सच्चाई तो ये कि अभी जवान है, जबान फिसल गई। वीरा, तुम्हारे भाई ने उस लड़की के बारे में बता दिया है। उसकी फोटो भी हमने देख ली है। वो मेरे फ्रेंड की बिजनेस पार्टनर आर.के. राव की बेटी है। उन्हें मैंने हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में इनवाइट किया है। जब वो आएंगे तब तुम दोनों की शादी की बात भी हम वही कर लेंगे। कुछ मीठा। किसी का? मम्मा। भैया, फिर से वही गलती कर रहे हो। हाँ? अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ड्रिंक सर्व करते हुए देख लिया तो उसका शक सही हो जाएगा। Oh my वहाँ रही है, देखो। कहाँ है? वहाँ है। वेलकम मिस्टर हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। मेरा बेटा विराज, मेरे फ्रेंड मिस्टर राव, ललिता और ये मेरी बेटी, गीता। बहुत ही प्यारा नाम है। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। जी। हेलो। शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। याददाश्त बड़ी तेज है। वेट अ मिनट। आपको कॉफी शॉप में देखा है ना? राइट? ओह, यस। हुआ ये था कि मैंने गलती से वैसा ड्रेस पहना था जो उस होटल के वेटर्स का यूनिफॉर्म था। ओह, सॉरी। गलती से मैंने आपको वेटर समझ लिया। आई एम रियली सॉरी। सी, आई डिडंट मीन इट। अरे इतनी सॉरी क्यों कह रही है? वन सॉरी इज इनफ। अच्छा, वो लड़का आपको कैसा लगा? अपनी गीता के लिए बिल्कुल राम बनाए जोड़ी है। हेलो मिस्टर राव। अरे कुलकर्णी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, क्या बात है, आजकल आप हर पार्टी में नजर आते हैं। बेटी बड़ी हो जाए तो पार्टी फंक्शन अटेंड करना ही पड़ता हाँ, है। ये तो है। अच्छा, कोई लड़का पसंद आया आपको? वहाँ देखिए। विराज। हाँ। मेरे क्लोज फ्रेंड का बेटा है, ओह, बहुत ही लकी है। इनफैक्ट उसी के आने के बाद से मेरे दोस्त ने तरक्की की है। बहुत अच्छा लड़का है, होशियार, संस्कारी, पढ़ा लिखा। पर अफसोस ये है कि अपने माँ बाप को नहीं देख पाया, अनाथ है। मेरी उसी दोस्त का वो बेटा है और वो बेटी है, पर ये उन दोनों से ज्यादा इससे प्यार करता है। ये पता होने के बावजूद कि वो अनाथ है, उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला है मेरे दोस्त ने। और ये लड़का भी
अपने सगे माता पिता जैसी इज्जत करता है उनकी। ये विराज ही इनका बिजनेस, घर, सब कुछ संभालता है। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, आपकी बेटी स्मार्ट तो है ही, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू। मिस्टर राव, आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। बोलो अविनाश। गीता को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। और यकीन मानिए आपकी बेटी को हम अपनी बेटी समझेंगे, बस आप हाँ कह दीजिए। हमें मंजूर है। अविनाश, उससे पहले एक बार अपने बेटे से पूछ लो। तुम्हारा क्या कहना है विराज? पापा जैसा आप एक ठीक मिनट सुनो अविनाश, मैंने तुम्हें अपने बेटे से पूछने को कहा है। यही मेरा बड़ा बेटा है। हमारा मतलब आपके असली बेटे से था। आपके कहने का मतलब क्या है? रिश्ता जोड़ने से पहले जरूरी है लड़के का खानदान देख लें। जब इसके खानदान का किसी को कुछ पता ही नहीं है तो हम इसे दामाद कैसे बना लें? जरा हद में रह करके बात करो। शादी के लिए प्यार और भरोसा होना जरूरी होता है। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? एसी रूम में पहनने वाले चप्पल को हम अपने सर पर तो नहीं रख सकते ना? इतना ही क्यों, आजकल जब हम पेट भी खरीदते हैं बिना उसकी नस्ल देख के नहीं खरीदते। और इसकी तो हमें जाति धर्म कुछ भी नहीं पता, तो इसे हम दामाद कैसे बना ले? अगर एक और शब्द कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ओह माय गॉड। हे, निकल जाओ यहाँ से। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बेताब थे। हे, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। तुम्हारे इनकार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम। आई से निकल जाओ यहाँ से, इसी वक्त निकल जाओ। पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। आप लोगों में से कोई एक अंदर जा सकता है। वीरा, वीरा, वीरा। वीरा क्या हुआ है? कुछ तो बोल। किस सोच में डूबा है तू? भैया, एक अनजान आदमी आता है, आपको अनाथ कहता है और आप विश्वास कर लेते हैं। सिर्फ माँ बाप ना होने से कोई अनाथ नहीं होता। जो माँ बाप होते हुए भी उनकी इज्जत नहीं करते वो अनाथ होते हैं। क्या मैंने कभी कहा कि आप मेरे बड़े भैया नहीं हो? जब से पैदा हुआ हूं तब से लेके आज तक मैंने सिर्फ आपको ही भैया कहा है। कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम ही इस घर के बड़े बेटे रहोगे। कल को अगर मैं, लक्ष्मी, हम दोनों ना रहे तो पापा सह लेंगे, लेकिन अगर तुम ना रहे तो पापा जी तक नहीं पाएंगे। हाँ भैया, जाओ पापा से मिलो। जाओ जाना वीरा। जाओ भैया। पापा, ये सब क्या है? इतनी इतनी छोटी सी बात के लिए आईसीयू का खटिया पकड़ लिया। मुझे सच में यकीन नहीं होता। डॉक्टर ने कह दिया है ही इज फिट एंड फाइन। वो क्या है कि ऑफिस के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है,
यू डोंट वरी, मैं अकेले ही ऑफिस का काम संभाल लूंगा। कल से आप एवरी मॉर्निंग जॉगिंग शुरू कर देंगे। मैं जाकर ऑफिस, मेरा मतलब है हॉस्पिटल का बिल भर देता हूँ। यू बी रेडी। तुम कब से खिड़की और दरवाजे की तरफ देखकर बातें करने लगे? एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो, तभी मैं साथ चलूंगा। पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry। इसकी वजह मैं ही हूं ना पापा। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, ये कहकर आपने अपना प्यार दिया। मैं भूल गया था कि मैं अनाथ हूं। मैंने अपनी औकात से बढ़कर मांग लिया। आपने इतनी हिम्मत से मुझे बड़ा किया, तो इस सच्चाई को सुनकर आपके कदम कैसे लड़खड़ा गए? उन्होंने क्या गलत कहा? यही ना कि मैं अनाथ हूं। यही तो सच्चाई है पापा। वीरू, तुम अनाथ नहीं हो बेटा। जानता हूं पापा, मैं अनाथ नहीं हूं। जब आप और मामा मेरे साथ हैं तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? बताइए। लेकिन तुम। हाँ पापा, अब शांत हो जाइए आप। तुम कभी जिंदगी में खुद को अनाथ मत समझना। पापा, मैं भी तो वही कह रहा हूं। आप और मम्मा मेरे साथ हैं। हमारे बिना भी तुम अनाथ नहीं हो वीरा। तुम्हारा अपना एक गांव है, तुम्हारा अपना एक परिवार है। तुम्हारे पिताजी लाखों दिलों पर राज करते थे। प्यार के राज्य के चक्रवर्ती महाराज थे वो। इंसान के रूप में ईश्वर थे तुम्हारे पापा। इतने सालों से इतने प्यार से तुम पापा कहकर बुलाते रहे मुझे, पर मैं तुम्हारा पापा नहीं, बल्कि तुम्हारे असली पिताजी को मारने की कोशिश करने वाला पापी हूं।